मैं कृष्ण कुमार गौड़ इंटरनेट मीडिया से। मैं आपको यहाँ पर उदया चौराहे पर इस समय मैं खड़ा हूँ और मैं आपको यहाँ ऐसी चीज़ दिखाने ये मंदिर है, मैं आपको उस मंदिर तक ले चलूँगा। मैं सोचा कि अभी आपको पहले यहाँ चौराहे के पास में ही है और यहाँ से आपका परिक्रमा मार्ग में मैं खड़ा हूँ। यहाँ से 14 पंचकोसी परिक्रमा मार्ग के लिए यहाँ से जो है जाता है। मैं इस समय उदया पर ही खड़ा हूँ, उदया के गेट के पास, और मैं अभी आपको यहाँ से ले चलता हूँ उस मंदिर पे, जिस मंदिर का बहुत यहाँ पर बहुत उसका नाम है और लोग जो मन्नती यहाँ से मांगते हैं उस मन्नत को यहाँ से पूर्ण होता है। अभी मैं आपको वहाँ मंदिर पे ले चलूँगा। पहले इसलिए मैंने आपको इस गेट पे लेके आया हूँ। पहले मैं आपको यहाँ उदया गेट से मैं आपको यहाँ से दिखाते हुए मैं आपको ले चलूँगा। यहाँ देखिए, इधर आपका ये श्री राम की पैड़ी का यहाँ पर धनुष का बना हुआ है। यहाँ से दिखाते हुए मैं आपको मंदिर पे ले चलूँगा और वहाँ से पंडित जी से मैं बात करूँगा। यहाँ पर जो लोग मन्नती मांगते हैं वो पूरा होता है, कैसे होता है वो सारी चीज़ें पंडित जी आपको यहाँ से बताएंगे। आइए मैं आपको वहाँ ले चलता हूँ मंदिर पे, जहाँ पर ये आपको चीज़ें मैं बताया हूँ। मैं आपको जिस मंदिर का मैं आपका भी चर्चा वहाँ उदया पर गेट पे मैं कर रहा था, मैं उसी मंदिर के गेट पे ही मैं खड़ा हूँ इस समय प्रेजेंट टाइम में। और मैं अभी पंडित जी से भी अंदर चल के मैं बात करता हूँ। यहाँ देखिए, पब्लिक को बैठने के लिए सुविधाएं भी की गई है। यहाँ देखिए, पत्थर से जो है बनाया गया है कि पब्लिक भी यहाँ का आके बैठे, और लोग यहाँ पर आके बैठते भी हैं अपने शांति के लिए। और इधर भी देखिए मंदिर बैठने का भी बना हुआ है और एक मंदिर उधर भी है। मैं आपको वहाँ भी पहले बाहर का मैं आपको दिखा देता हूँ। इसके बाद मैं आपको फिर अंदर लेके चलता हूँ मंदिर पे आपको दिखाने के लिए। आइए मनोज जी, ज़रा हम बाहर चीज़ों को दिखा के फिर इसके बाद अंदर चलते हैं, फिर पंडित जी से हम बात करते हैं। आइए हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए, यहाँ लोगों को जो मान्यता पूरी होती है, लोग यहाँ चुनरी बांध के मानता को पूर्ण भी माता जी करती भी हैं। और देखिए, यहाँ पर चुनरी भी बांधे गए हैं, लोग बांधे हैं अपनी मानता को पूरा करने के लिए, और लोगों का मानता भी पूरा होता है, ऐसे यहाँ का लोगों का कहना भी है। मैं पंडित जी से भी बात करूँगा। आइए पहले मनोज जी इस अंदर माता जी को दिखाते हैं कि मंदिर में किस भगवान की मूर्तियाँ हैं। आइए, आपको अंदर से, इधर शायद गेट बंद है और पंडित जी से अभी कहते हैं इसको गेट को खुलवाने के लिए, शायद ताला बंद है। इसका मातृपीठ मंदिर है ये। मैं बात करता हूँ, अभी बताएंगे इसके विषय में। सर शंकर गुप्ता, बताइए। ये जो जालपाल देवी का मंदिर जो है, ये सिद्ध मंदिर है और यहाँ पे जो मन से, आत्मा से आप मांगेंगे भगवान से या माता जी से, तो आपका सिद्ध प्राप्त होगा। कोई काम होगा आपका सब सिद्ध होगा, सही होगा, अच्छा होगा मन से जब करेंगे तो। और बराबर दर्शन करने से आपका घर सुख शांति रहेगा, आपके दिमाग, बुद्धि, ज्ञान सब कुछ सही रहेगा, गुस्सा क्रोध नहीं रहता है। और कोर्ट कचहरी का मामला हो तो अगर आप इनके आधार पे हैं, विश्वास पे हैं, तो एक न एक दिन कामयाबी आप मंजिल पर पहुँचेंगे। देखिए, जैसे कि मैं आपको बाहर से दिखाते हुए मैं आपको ले आया है यहाँ जालपा माता के मंदिर की। मैं इसमें अंदर में मैं आया हूँ। अभी पंडित जी से मैं उसके विषय में कुछ बात करूँगी। यहाँ देखिए, कुछ हवन का भी यहाँ पर पंडित जी से द्वारा यहाँ हवन भी किया जाएगा। आप थोड़ा मनोज जी उधर से हवन भी दिखा दीजिए कि इधर देखिए यहाँ हवन भी आज होगा। यहाँ पर पंडित जी बैठे हैं हवन के लिए। और अभी हम यहाँ मंदिर के बारे में जानेंगे। जो लोगों को मनोकामना, यहाँ लोगों का सच्चे मन से जो यहाँ पर आते हैं, लोगों का पूर्ण होता है। तो पंडित जी से कुछ उसके विषय में बात करना चाहता हूँ। मनोज जरा इधर लाइए, तो पंडित जी से हम पूछते हैं। तो पंडित जी कुछ माता जी के। मैं नीरज चतुर्वेदी, जालपा मंदिर पुजारी एवं सलाहकार। यहाँ ऐसा माना जाता है कि यस्या स्मरण मात्रेण संसार भय बंधनात्, जिनके स्मरण और पूजन मात्र से भय बंधन से मुक्ति प्राप्त होती है, मुकदमे में विजय प्राप्त होती है, शत्रुओं की वृद्धि हो तो शत्रु भी विनष्ट हो जाते हैं। ऐसी मान्यता है कि जो भी मनोकामनाएं होती हैं, यहाँ तक कि बंदी खाने में भी बंद है, जेल में भी बंद है, तो उससे भी मुक्ति प्राप्त होती है। कि यंग यंग चिंतयते कामम तंग तंग प्राप्नो निश्चितम।
कि जैसे अगर जो भी आपके मन में मनोअभिलषित कामना है, जो भी इच्छाएं हैं, वो सभी पूर्ण होती हैं। इनका विशेष दिन मंगलवार है। और या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। कि जिनको आकांक्षा होती है कि मुझे बहुत सा धन धान्य आदि प्राप्त हो, संतान की प्राप्ति हो, वो सभी सुख इनके पूजन अर्चन से, ध्यान से, यज्ञ से पूर्ण होते हैं। और ऐसी महत्ता है यहाँ की कि ये 51 शक्तिपीठों में से विशेष है। और अयोध्या की प्रमुख नगर देवियों में ये है कि इनका सती स्वरूप चरण यहाँ गिरा है। माता जी का विशेष भाग चरण यहाँ है। तो ऐसा माना गया है कि 51 विशेष शक्तिपीठें हैं जिनमें ये प्रमुख स्थान है। और अयोध्या का मोक्षदायिनी प्रथम है कि अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका पूरे द्वारावते चैव सप्तैते मोक्षदायिका। कि अयोध्या में मोक्ष का सर्वप्रथम स्थान अयोध्या माना गया है तीर्थ में। और यहाँ एडवर्ड जी के द्वारा यहाँ पत्थर भी लगा है, बाहर प्रतिमंगल लिखा हुआ है, बंदी देवी लिखा है, बंदी जालपा देवी। तो बंदी देवी का मतलब है कि बंधन से मुक्त करने वाली, जालपा का मतलब है कि अति प्राचीन देवी। कौन? बंदी देवी। बंदी देवी। तो इनकी ऐसी प्रमुख विशेषता है। और यहाँ बगल में रिद्धि सिद्धि का भी स्थान है, शिव जी का भी स्थान है। ये श्रीलंका की शिवपिंडी यहाँ पर स्थापित है। हनुमान जी की स्थापना है, बालाजी की स्थापना है। यहाँ सभी भक्त नवरात्रि में आते हैं। यहाँ पूरी तरह से मेला लगता है और भक्त आते हैं दर्शन और अपनी कामना को पूर्ण करके जाते हैं, मनौती मानते हैं। ऐसी मान्यता यहाँ पे पूर्व से ही चली आ रही है। और ये वंशानुगत स्थान है हमारा। यहाँ हम ही लोग पूजन अर्चन हमारे ही पूर्वज करते चले आए हैं और आगे भी निरंतर सेवा चलती रहेगी। तो यहाँ ऐसी मान्यता है कि या देवी सर्वभूतेषु स्मृति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। दुर्गा सप्तशती में भी कहा गया है। और यहाँ की भी ऐसी मान्यता है कि जिनकी स्मृति भी क्षीण हो गई हो, याददाश्त भी चली गई हो, अर्ध विक्षिप्त हो गए हो, विक्षिप्त हो गए हों, वो सभी यहाँ से मनोकामना पूर्ण करके जाते हैं। और इसी तरह से यहाँ जितने भी संतान आदि प्राप्ति या जैसी भी मनोकामना है सभी पूर्ण होती हैं। और निरंतर सेवा यहाँ चलती रहती है भक्तों के लिए और सर्वदा उनका कल्याण होता रहता है। तो ये अयोध्या के पंचकोसी एवं 14 कोसी एवं 84 कोसी परिक्रमा में भी इनका विशेष परिक्रमा की जाती है। अच्छा जी। आप जैसे कि देख सकते हैं कि पंडित जी ने सारी चीज़ें बताई हैं कि यहाँ पर जो भी लोग सच्चे मन से भी आते हैं, यहाँ सारी मनोकामना भी पूरी होती है। मैं आइए माता जी का भी मैं आपको दर्शन कराता हूँ। चरण, मेन चरण। आइए माता जी का मेन चरण है, मैं आपको वो दिखाता हूँ। आइए देखिए। आइए मनोज जी, ये देखिए माता जी का मेन चरण है कि इसी माता जी का ये चरण है, दिखाइए। और ये माता जी का देखिए मूर्ति भी स्थापित की गई है। और यहाँ पर सारी मनोकामनाएं सबकी पूर्ण होती है जो सच्चे मन से यहाँ पर आते हैं। और यहाँ पर बताएं श्रीलंका से भी कोई यहाँ मूर्ति स्थापित की गई है। मैं आपको वो भी ले चलता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ बाहर। आइए मनोज जी चलते हैं बाहर, दिखाते हैं। मैं आपको मंदिर के अंदर हूँ। यहाँ पर देखिए शिवलिंग स्थापित की गई है और यहाँ हर मूर्तियाँ भी हैं। मैं आपको अंदर भी दिखा देता हूँ, गेट में खोलता हूँ आपको। आइए मैं आपको अंदर दिखाऊँ। देखिए भोले बाबा का है, सारी देवी देवताओं का मूर्ति यहाँ पर स्थापित की गई हैं। और लोग जो सच्चे मन से अपनी मनोकामनाओं को मांगते हैं, माता रानी जरूर उनकी पूरा करती हैं। और यहाँ अयोध्या जैसे नगरी में इतनी पर्व की मंदिर सिद्धपीठ माता जालपा माँ
का मंदिर है। ये देखिए यहाँ पर भोले बाबा का शिवलिंग स्थापित है, माँ काली हैं, भोले बाबा हैं और बजरंगबली बाबा हैं और सारी मतलब मूर्तियों को यहाँ पर स्थापित किया गया है। आइए चलते हैं पूरे परिक्रमा में आपको, आइए पूरा परिक्रमा मैं भी कर लेता हूँ। उसी के साथ साथ माँ का बहुत सौभाग्य है कि मैं इस समय आया हूँ यहाँ, परिक्रमा भी मैं एक बार घूम ले रहा हूँ। पंडित जी का कहना है मैं परिक्रमा भी कर ले रहा हूँ मेरे। आइए माता जी का, माँ सबको भला करे। यह मंदिर फैजाबाद से नया घाट जाने वाले उदया पब्लिक चौराहे से लमसम 150 मीटर और मेन रोड से सिर्फ 15 मीटर की करीब पे है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि बहुत सारी गाड़ियाँ, टैक्सी, टेम्पो, बाइक आते जाते रहे हैं और यह है मंदिर का लोकेशन परिसर। बाकी और जानकारी के लिए आपसे मिलते हैं।